कुछ भी बोलोगे हाँ और कुछ भी करोगे? जुबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। और जस्ट शट अप हाँ, सर पे तो बाल है नहीं और बात कर रहा है मैनेजर का। ऐसा मारूंगी चपेट ना कि दिमाग खाने लग जाएगा तेरा। ताए तुम क्या बदतमीजी कर रही हो? बदतमीजी? मैं कर रही हूँ बदतमीजी? तुमने किया था मेरे साथ बदतमीजी। और हाँ सुन बे बकलोल इंसान गधे के धुन, ये पकड़ लेटर और मैं रिजाइन कर रही हूँ यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? हाँ तो रोक भी कौन रहा है? और मैं रोकूंगी भी ना तो यहाँ पे नहीं रुकूंगी मैं, कितनी भी तुम कोशिश कर लो। इस घटिया सी जगह पे तो मैं क्या थूकने तक नहीं आऊंगी। चल हट, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम हाँ, इससे बहुत तुम्हें महंगा पड़ेगा। चल साइड हट, दिमाग मत खराब करा। और दोबारा मेरे सामने दिख गया ना तो उठा के नाली में फेंक दूंगी, नाली के कीड़े। जस्ट निकल जाए यहाँ से, तेरी तो ऐसी की तैसी भाग यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा ऑफिस है, समझ में तुम्हें? मेरा ऑफिस है हाँ, जा रही हूँ यहाँ से, गधा कहीं का। फिर ताए ऐसे वहाँ से बाहर चली जाती है। ताए तो सच में जा रही है? हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। इस गधे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये जिस तरह का टाइप का घटिया और निकम्मा इंसान है ना, इसके साथ तो मैं एक सेकंड भी ना रुक पाऊंगा अब यहाँ पर। ताए तुझे पता है ना तेरी हालत क्या है? तू जाएगी कहाँ? तू पागल हो गई है क्या? ये तेरी एक लास्ट स्टॉप है और तू ऐसे जा रही है? मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसकी तो मैं उठाऊंगा ना, इसको गड्ढे में फेंक दूं, गधा कहीं का। पर ताए मेरी बात सुन, यून प्लीज मुझे मत रोको, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। और तुमको पता है मैंने इतनी गालियाँ दे दी उसे ना कि अगर मैं यहाँ पे रुकना भी चाहूँ तो अब मुझे रुकने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे एक तो मैंने लेटर दे दिया, ऊपर से मैंने इसको 4 गालियाँ भी दे दी है। गालियाँ? तूने मैनेजर को गालियाँ दी है? और नहीं तो क्या कहीं का वो राजा है जो मैं इसको गालियाँ ना दूं? इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, अब मैं इसको गालियाँ ना दूं? पर वो क्या था मुझे छेड़ रहा था, गधा कहीं का, बुढ़ा तो 3 बच्चों का बाप होकर लड़की छेड़ता है साला इंसान। ताए पर ताए तुझे पता है ना कि तू क्या करेगी इसके बाद? तेरी हालत अभी ठीक नहीं है। हाँ मुझे पता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है यार, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ओके ठीक है, तू जैसे समझ जा। और हाँ कोई प्रॉब्लम हो या कोई जरूरत हो तो हम हैं तुम्हारे दोस्त अभी भी, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ओके थैंक यू सो मच लिसा कि तुमने मेरी बात मानी, एंड आई होप कि मुझे जरूरत ना पड़े इन सब चीजों की। अगर पड़ भी गई तो मैं तुमसे जरूर मदद मांगूंगी। ठीक है, ख्याल रखना। ओके हाँ ठीक है, बाय बाय। सर मेरी बात सुनो सर। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सर हो गया कांड। क्या हो गया कांड, क्या बात है? सर आपकी धर्म माता श्री घर पर आ रही हैं। What? मॉम घर पर आ रही है? हाँ आपकी मॉम घर पे आ रही है। उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ मुझे क्या पता, मुझे आज कॉल आया और उन्होंने कहा कि कल वो घर पर आ रही है, तो मैंने पूछा आंटी इतनी जल्दी और कुछ बताया भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही, बस मेरा मन करा तो मैं आ रही हूँ। ओह नो जियो, अब हम क्या करें? हम क्या करेगा क्या मतलब है? आप करोगे जो करना है आपको, आपने बखेड़ा खड़ा करा था ना, मैं क्यों इसमें आऊँ? देखो भाई मैं 2 महीने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ और अब ये 2 महीने आप हैंडल करो, मैं चल रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मेरे पास बेबी बच्चे हैं और मुझे उनको संभालना है। जेहोब तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही करूँगा। तू ऐसा नहीं कर सकता जेहोब। नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। देख जेहोब इसमें तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं अगर मरूंगा ना तो तुझे साथ लेकर मरूंगा। मेरे बेबी बच्चे हैं पर तब मेरे भी तो है ना। कहाँ पर है वो मुझे बताएंगे आप जरूर। देख जेहोब तूने इसमें बहुत बड़ा हाथ लगाया है, तो तुझे भी ये हैंडल करना पड़ेगा। सर आप गेहूं के साथ घुन को क्यों पीस रहे हो? हाँ क्योंकि उसकी गलती है ना कि घुन गेहूं में क्यों आया। हाँ ये बात भी है, बट फिर भी मैं अपने घर जाऊंगा। तू नहीं जाएगा, तू मेरी हेल्प करेगा। अब इसमें तू बताएगा कि अब हम करे तो करे क्या। आपने बखेड़ा खड़ा करा है ना, तो आप ही संभालो। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपको तो बहुत शौक लगा था कि हाँ मॉम मैंने शादी कर ली है, पर हम क्या कर सकते थे, मुझे बचना था उससे, और मैं अगर झूठ ना बोलता तो वो मेरी शादी उससे करवा देती, और मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो आप ये भी बोल सकते थे कि कुछ और भी बोल सकते थे। जी हो 3 साल से मैं किस वजह से बचता आ रहा हूँ, बहाने ही बना के ना। और अगर अब मैंने बहाने बनाए होते तो मेरा खेल ही खत्म हो जाता। तो सर अब हम क्या करें? आपने जो झूठ बोला है वो आप संभालो ना, मैं तो चला। जी हो तो मेरा भाई नहीं है क्या? सर ये आप इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। हाँ अगली बार भी ऐसा ही किया था तो मैंने आपका साथ दिया था। जी हो तो क्या
सच में मेरा भाई नहीं है। मैंने तुझे अपने भाई की तरह रखा है, पर तू अपने भाई को छोड़ के जा रहा है। ऐसा कोई करता है क्या भला? सर, आप ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, तो तू बता मैं क्या करूं? क्या मैं मर जाऊं? सर, आप ही गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं रोने लगूंगा और अब फिर मेरा फायदा उठाओगे। जय हो, तू मेरी बात नहीं मानता, अपने बॉस की बात नहीं मानता। तू चाहता है तेरा बॉस मर जाए, यही चाहता है ना तू? सर, आप ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, ये बहुत गंदा है सर। जय हो, ठीक है, तू जा, तेरा बॉस संभाल लेगा सब कुछ। हाँ, भले उसकी जान चली जाए, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुझे तो मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। मैं तुझे अपना भाई समझता था और तू तो कसाई निकला रे, कसाई। ठीक है, बोलो क्या बात है, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा मदद आपकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हुई ना बात। दैट्स माय बॉय। चलो चलते हैं कॉफी में, हैं? आई मीन कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में क्यों जाएंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे बात करना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास है, तो हम लोग कॉफी शॉप पे चलते हैं। सर, आपको इस वक्त एक कॉफी पीने का मन है? कभी के बच्चे, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं वहाँ पे बातें करूंगा सोल्यूशन के साथ। ठीक है, मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे। मेरे लिए ये मैथ से भी डिफिकल्ट है, तो चल तो पहले। हाँ ठीक है, चलो। सर, आज कहाँ जा रहे हो? आपकी मीटिंग है? मीटिंग, ये लोग भी ना दिमाग खा जाते हैं। एक काम करो, तुम मीटिंग को कैंसिल कर दो, बोल दो कि कल मीटिंग होगी। पर सर, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपकी, आप क्या कर रहे हो? सुनाई नहीं दिया क्या सर ने क्या बोला? मीटिंग कैंसिल करो, और कोई भी बोले तो उसको गोली से उड़ा दो। चलो जी हो, चलो सर। ये दोनों के दोनों पागल है क्या? मतलब इनको सीईओ किसने बना दिया भाई? दिमाग के पैदल लोग। सीईओ बनने लायक नहीं, इससे अच्छा था इस कुर्सी पर मैं जस्ती। हाँ, क्या लगती यार मैं इस कुर्सी पर। अरे ये के दोनों भाई, एनीवे छोड़ो, मैं बोल ही देती हूँ कि बॉस हमारे आज मीटिंग नहीं करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे जंकुक, जो कि 25 साल के हैं, उनकी मॉम जिन और उनके डैड आर्यम, जो कि जंकुक को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। फोर्स कर रहे थे, आई थिंक हम ये कह सकते हैं। 2 साल पहले ही उनके मॉम डैड जंकुक को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, एंड वो एक बहुत बड़े घर की और अमीर लड़की को उनसे शादी करने के लिए बोल रहे थे, और जो कि जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं था वो उस लड़की से शादी करे। तो इसलिए उन सब से बचने के लिए जंकुक ने बोल दिया कि वो मैरिड हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है। और ये बात सुनकर जिन तो बहुत ज्यादा शॉक होती है, बट वो एक जगह से खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, किसी से भी शादी करे, उसकी शादी हो गई, ये बात से वो खुश थे। और इस झूठ का पता इस वजह से नहीं लग पाया क्योंकि जंकुक के मॉम डैड अब्रॉड में रहते थे, और जंकुक की जो कंपनी है वो कोरिया के शॉल में है, तो इस वजह से उन्हें पता नहीं चला कि ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर उन्होंने पता करने की कोशिश की तो जेहोक की वजह से वो बच गए। एंड आज उनकी मॉम आ रही है उनकी बहू से मिलने के लिए, और इस वजह से जंकुक और जेहोक बहुत ज्यादा परेशान है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो बड़े गुस्से में जॉब तो छोड़ दी, बट अगले महीने मुझे घर का रेंट देना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लिसा सही बोल रही थी, मैंने गलती कर दी यार, बट कर भी क्या सकते थे, वो मेरे साथ बदतमीजी करता था, मैं उसको ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकती थी ना। ताए दोनों तो महेशमती की रानी बनके तो दिखा दिया, बट अब क्या होगा? अब तो तुझे वही सिंड्रेला बनना पड़ेगा ना। हाँ, मैं घर का काम कैसे करूंगी? वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो तो मेरे, बट घर का रेंट कैसे दूंगी? क्या कर दिया मैंने? मॉम डैड, जब अगर आपको जाना ही था मुझे छोड़कर, तो 2-4 करोड़ विरासत में छोड़ के जाते ना, जिससे आपकी बेटी अच्छी लाइफस्टाइल तो जीवाती। यहाँ पे तो खाने के लाले पड़ गए हैं और आप लोग वहाँ पर स्वर्ग में बैठ के ऐश कर रहे हो। और हाँ, आप तो मुझे देखकर हंस तो रहे होंगे, है ना? मॉम डैड, एक बार आप मुझे मिल जाओ या मैं आपके पास आ जाऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस गड्ढे में छोड़ के गए हो आप मुझे। बट अभी तो मॉम डैड के ऊपर गुस्सा करने के भी टाइम नहीं है, क्या करूँ मैं? कुछ तो करना पड़ेगा ताए। अब इतनी जल्दी तो कहीं तुझे जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि वही जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। क्या करूँ मैं? क्या मैं किसी अमीर ज्यादा इंसान को पटा लूँ क्या? हाँ, खूबसूरती तो मेरे जलवे हैं, बट पटाऊंगी किसको? आजकल के तो अमीर लोग भी बुढ़े होते हैं, 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। मैं
कैसे पटाऊंगी? कोई हैंडसम सा बंदा मिल जाए ना तो पटा लूंगी, ऐश करूंगी ऐश। बट इतनी भी ज्यादा गिरी नहीं हो कि लड़के पटाते ऐश। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, मेरे घर में एक कटोरा पड़ा हुआ है। कटोरा पड़ा हुआ है, अब मैं उसको रोड पे लेकर जाके बैठ जाती हूँ। खूबसूरती देखकर लोग 4 पैसे दे ही देंगे, है ना? क्या बात है, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। करे क्या ये काम? कितनी घटिया सोच है तेरी यार। एनीवे, सोचता है सोच, क्या किया जाए? सोचो सर, सोचो क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए आपकी मॉम से? क्योंकि अगर मॉम को पता चला ना इस झूठ के बारे में, वो आपको तो काट के फेंकेंगे, साथ में मेरी भी बोटी बोटी करके सड़े कुत्ते को खिला देंगे। अरे तो भी हम लोग भाई भाई साथ में चलेंगे ना स्वर्ग की यात्रा करने। देखो सर, मुझे तो नर्क में ही ठीक है, मुझे स्वर्ग की यात्रा नहीं करनी है भरी जवानी में, ओके? हाँ जी हो, तो भी ना, तो सोचो ना सर क्या किया जाए। एक काम करते हैं, किसी भिखारी को पकड़ लेते हैं, ये सही रहेगा ना? हाँ, अब मुझे उसको पैसे भी नहीं देना पड़ेगा, 2-4 दिन का खाना दे देंगे, बस फर्स्ट क्लास। सर आपका दिमाग शायद सदमे से बाहर कूद के चला गया है। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप जो सदमे में चले गए हो ना, ये सुनकर कि आपकी मॉम आ रही है, तो इस वजह से आपका दिमाग बाहर घास चरने चला गया है। मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ यार, आइडिया भी दो ऐसा कि आइडिया के जैसे लगे। मुझे ये नहीं समझ में आता आपको सीईओ बनाया तो बनाया किसने? मीटिंग में दिमाग ऐसे चलाते हो तो ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन आके बैठ गया, और यहाँ पर दिमाग ऐसा चला रहे हो जैसे कि 6वीं क्लास का कोई बच्चा आइडिया दे रहा हो। जी हो, बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ओके फिर ठीक है, बॉस हो आप मेरे, मैं आपका पीए हूँ, तो मुझे आपके पर्सनल कामों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आपके कामों में इंटरफेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं चलता हूँ। ओके? अरे रे जे हो, नाराज क्यों होता है यार? इतना तो चलता है, अपन के बीच इतना चलता है। चलता है, क्या चलता है? चलता है। ये ना 2 कौड़ी के गुंडों वाली आदत छोड़ो और सोचो कि करना क्या है, क्योंकि हम दोनों के पिछवाड़े पे ऐसा पड़ेगा ना कि दिमाग ठिकाने लग जाएगा। आपको पता है ना, जिन मॉम की पिंक चप्पल आपकी वजह से मुझे भी पड़ी थी, आज भी दर्द होता है। ये नौटंकी बंद करो, सोच करा तो करा क्या जाए? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या करूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे। सर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं यही करूँ क्या? पर क्या करोगे सर आप, जो मैंने अभी सोचा? पर आपने सोचा क्या सर? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो क्या बड़बड़ा रहा है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और तू किससे बात कर रहा है? अभी तो आपने ही पूछा ना कि क्या वही किया जाए। मैंने कुछ नहीं बोला बुद्धू। हैं? तो कौन बोल रहा है? फिर जेहो पीछे देखता है। फिर जेहो ताई की बातें सुनने लगता है। मुझे घर का रेंट देना है, और मैं जॉब से भी निकल गई। या तो किया क्या जाए? सोचता है क्या किया जाए? आखिरी चारा तो यही है कि मुझे भीख मांग लेना, क्योंकि अभी तो कोई जॉब देगा नहीं। क्या पता भीख मांगते मांगते किसी लड़के को पसंद आ जाऊं। अच्छी बात है, मिल गया बकरा। सर जेहो, आइडिया मिल गया। कौन सा आइडिया? फिर जेहोब जंकू के कान में कुछ बताता है। पागल हो गया क्या तू? नहीं, मैं नहीं कुछ कहूँगा, तुझको जाना है तो कहे, ठीक है? सर ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे नकली बीवी नहीं चाहिए। हाँ बट मैं बॉस हूँ, तुझको पता नहीं है? मैं ऐसे किसी के सामने नहीं जाकर कह सकता, पर सर आपको कहना पड़ेगा। आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप जाके कहो उससे। मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। अरे यार जेहोब, तू अपने बॉस की इतनी भी इज्जत नहीं करता क्या? प्लीज जाके तू बोल देना, देख तू तो मेरा भाई है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। ये भी बोल दो कि डायपर पहन रखा है मैंने। नहीं वो नहीं पहना है, वो बच्चे के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, बुड्ढों पे नहीं। अभी तो मैं आपके लिए नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा था, अभी मैं बुड्ढा हो गया। जेहो प्लीज जाके बोल देना उससे। जैसे डील करते हो ना बिजनेसमैन के साथ, वैसे आप उसके साथ भी जाके डील करो। मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, मैं कोई हाथ नहीं लगाऊंगा। पर मैं कहूँगा तो कहूँगा क्या? सर मुझे समझ नहीं आता, आपको सीईओ किसने बना दिया? आप डील जैसे करते हो बिजनेसमैन के साथ, वैसे ही जाके उसके साथ भी डील करो। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की बिना पैसों को ये काम करने के लिए नहीं मानेगी, तो क्यों ना आप जाके करो। हाँ बट कितने रुपए? 5-6-10 रुपए में चल जाएगा क्या? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सॉरी सर, मैंने शायद गलती से यहाँ पे आ गया। मैं जा रहा हूँ। ओके? आप अपना काम अच्छे से करना। अरे यार जेहो मेरी बात तो सुन। सर 10 रुपए चॉकलेट ना दे कोई आपको? नहीं, लाला की दुकान पे 10 रुपए का चॉकलेट मिलता है, मैंने खाया भी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हे भगवान, कहाँ से आ गया ये?
मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो तू जाके बात करेगा? मैं नहीं बात करूंगा सर, बात करना आपको है, आपकी वाइफ बनाना है उसे ना, तो बात आप करोगे। देखो सर, मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी, आई थिंक उसे भी पैसों की बहुत जरूरत है, तो शायद वो इस काम करने के लिए मान जाए। तो एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। जी हो, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अगर मैं मार खाया तो। पहले जाके पूछो तो। ठीक है। फिर जंकुक ताई के पास जाता है। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ? भले चुप तो रहना, मुझे है पता मेरे प्यार का। आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। मैं भी आपको नहीं जानता। और वो क्या आप मेरी वाइफ बनेंगी? What? Are you crazy? हाँ, आप मेरी वाइफ बनेंगी? Just shut up, बेवड़े, पी के आया है क्या तू सुबह सुबह? मेरा मतलब है कि अरे मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद मुझे। जी हो, मैं नहीं बात करने वाला इससे, ये मुझे बार बार बात पे मार रही है। सर से कुछ नहीं होने वाला। एक्सक्यूज मी मिस, आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तुझको भी मार खाना है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं मार खाना है, बट वो आप मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। फिर ताई थोड़ा शांत होती है एंड वो दोनों बैठ जाते हैं। देखिए मिस, हम आपके पीछे बैठे थे एंड मुझे पता चला आपके पैसों की जरूरत है अभी। हाँ है, तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? हाँ शायद ऐसा ही। क्या सच में तुम मुझे पैसे देने वाले हो? हाँ, पैसे तो दे देंगे, बट उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ओह हेलो, उल्टा सीधा काम नहीं करूंगी मैं, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप डर रही हो, ऐसा कोई काम नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? ये आपको दिख ही रहे हैं, है ना? हाँ ये बेवड़ा मुझे दिख रहा है। बेवड़ा? बेवड़ा कौन? बेवड़ा होगी तू? तुम्हारी तो मैं। सर कंट्रोल योरसेल्फ, वो लड़की है, आप ऐसे उससे बात नहीं कर सकते। हाँ वही तो समझाओ ना, देखो जेंटलमैन है वो, तुम उससे सीखो कुछ। बेवड़ा कहीं का। जाओ पीछे शांत। सर शांत हो जाओ आप प्लीज। मिस देखिए, आपको ये बेवड़ा आई मीन मतलब ये सर दिख रहे हैं ना, आपको इनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा। व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? आर यू सीरियस? मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी? तुम लोग क्या पागल हो? देखिए आपको हम इसके लिए अच्छा खासा पेमेंट करेंगे, लाइक 1 बिलियन। 1 बिलियन? What 1 बिलियन? आर यू क्रेजी? आप लोग मेंटल हॉस्पिटल से भाग के तो नहीं आए हो ना? जी हो, ये हमें हल्के में ले रही है, इसको पता नहीं है कि मैं कोरिया का एक बहुत जाना माना बिजनेसमैन हूँ। शक्ल से लगते नहीं हो ऐसे आप। पर तुम बताओ, 1 बिलियन तुम लोग सच में मुझे देने वाले हो? हाँ हम आपको 1 बिलियन देने वाले हैं, बट इसके लिए आपको इनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब तक चलेगी, बट हाँ इनको मतलब जब तक इनके मॉम डैड घर रहेंगे तो तब तक आपको इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा। एंड टोटल पैसे आपको 1 बिलियन मिलेंगे, ये नहीं कि मंथ बाय मंथ। सो आप काम खत्म हो जाए आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। रियली? सच में? आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं हम मजाक नहीं कर रहे, हमें अभी सच में एक लड़की की जरूरत है, क्योंकि हमारे सर ने अपने मॉम डैड से झूठ बोला है कि वो उनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उनको शादी नहीं करनी थी। एंड अब उनके मॉम डैड अपनी बहू से मिलने आ रहे हैं, और ये महाराज ने शादी तो की नहीं है, तो बहू कहाँ से दिखाएंगे? तुम हंस क्यों रही हो? हाँ नहीं हंस नहीं रही हूँ, आई मीन शादी। बहुत बुरा फंसे हो तुम वैसे। हाँ जे हो, ये मेरे ऊपर हंस रही है, हंसने वाला काम ही क्या है आपने सर? तो मिस क्या आप रेडी है? हाँ मैं रेडी हूँ। ओके ठीक है, बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूर लिख देना कि ये मेरे करीब नहीं आ सकता, अगर मैं जाना चाहूँ तो ही मैं इसके करीब जा सकती हूँ, वरना ये मेरे करीब नहीं आएगा। ओके ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दूंगा। एंड आपको उनके सामने आपको हस्बैंड वाइफ के रूप में प्रिटेंड करना है, लाइक आप लोग एक रियल हस्बैंड वाइफ हो, आपकी शादी को बहुत दिन हो गए हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एक स्वीट सा कपल। स्वीट? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो बार बार? हाँ नहीं मैं हंस नहीं रही हूँ वो। ओके ठीक है, मैं मान जाती हूँ। ओके तो ठीक है, आपने माना, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपके घर कॉन्ट्रैक्ट पेपर कल भिजवा दिया जाएगा। एंड नहीं कल नहीं, आज रात को कॉन्ट्रैक्ट पेपर भिजवा दिया जाएगा। एंड फिर आप कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। मेरे घर नहीं मतलब सर के घर आ जाना, तो क्योंकि 12 या 1 बजे इनके मॉम डैड
उनके घर आ रहे हैं, तो आपको उससे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आप रेडी हैं? ओके डन, मैं रेडी हूँ। ओके फिर ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मॉम डैड। मैंने तो बस बोला ही था, आपने तो सच में एक लौंडा भेज दिया। ओ भाई क्या मस्त माल पकड़ा है मैंने। मैंने नहीं पकड़ा है, उसने मुझे पकड़ा, बट फिर भी पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं ना। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अब तो पैसा ही पैसा। जी होप तुझे लगता है वो काम ढंग से कर पाएगी, क्योंकि उसका शक्ल से मुझे लगता नहीं है। उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी है, और अगर उसने मेरा भांडा फोड़ा ना तो तेरा भांडा मैं फोड़ दूंगा। मेरा भांडा कैसा? मैंने क्या छुपा रखा है? तेरा भांडा तूने नहीं छुपा रखा है ना, पैंट के नीचे है, तो मैं वो सर प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो सर आप, शर्म नहीं आती आपको? वो सब छोड़, तू बता वो काम कर लेगी ना अच्छा सा? करना तो चाहिए, तूने इसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया है। और अगर कोई वो कुछ ऐसी लड़की निकली तो, लाइक चोर वगैरह या फिर कोई स्पाई, वो रैंडम गर्ल है जिसको हमने पकड़ा है ना कि उसने हमें पकड़ा है, तो वो कहाँ से स्पाई निकलेगी? हाँ चोर वगैरह हो सकती है, बट शक्ल से बेचारी सीधी सादी लगती है। सीधी सादी? तेरी आंखें ना बटन है, बटन, जाके चेकअप करा के आ। सीधी सादी। सर अगर आपको कोई और लड़की चाहिए तो हम सब मना कर देते हैं, एंड वो लड़की आप खुद ढूंढना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आपको कोई लड़की मिलने वाली है। ओके 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 ठीक है, मैंने मान लिया, क्योंकि अब मुझे तो मानना ही पड़ेगा। इस टाइम मुझे लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल ही मॉम डैड घर पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चले घर पर? हाँ ठीक है। सर थैंक यू तो बोल दो ना, इतना मेहनत किया मैंने आपके लिए। अच्छा थैंक यू सो मच ब्रो। इट्स ओके ब्रो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो आ गया, क्या मैं इसमें साइन करूं या ना करूं? या कोई वो लोग कुछ गंदा काम ना कर दे मेरे साथ? नहीं, उन्होंने कहा कि वो जाने पहचाने सीईओ है। मैं सर्च करती हूँ उसके बारे में। हाँ क्या नाम बताया था? कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा। फिर ताए जॉन जोंको का नाम सर्च करके उनके बारे में पता करने लगती है। माय गॉड, ये तो सच बोल रहा था भाई। ये तो कोरिया में ही नहीं, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब ये तो हुआ ना कि मेरे पैसे खुद मेरे पास चल के आए हैं। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड विथ माय सेल्फ। वाओ, बट क्या ये सच में मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। एनीवे ये सच में जाना पहचाना है, तो अगर इसने कुछ गलत किया तो नहीं, ये गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रेपुटेशन अपनी प्यारी है। तो ये नहीं कर सकता, बट मैं ही तो कर सकती हूँ ना। बट मैं करूंगी। एनीवे कॉन्ट्रैक्ट साइन ही कर देती हूँ, पैसे की मुझे जरूरत है। उसके मॉम डैड के जाने के बाद तो मुझे फिर से अपनी यही लाइफ जीनी है ना, तो पैसे आ जाएंगे, मैं अपना रेंट वगैरह पे कर दूंगी, खुद का घर लूंगी भाई, और ऐश करूंगी, ऐश। खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी। 1 बिलियन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा ही। पर वो मुझे इतने पैसे क्यों पे कर रहा है? ताई तो इतना सोच क्यों रही है? हाँ कर देना। हाँ सही बात कह रही है तू, हाँ कर देती हूँ, क्या ही आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन कर देती हूँ। फिर ताई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन कर देती है। अब आएंगे मेरे पास पैसे। Oh my God, thank you so much डैडू, थैंक यू सो मच मम्मा, आप ना बेस्ट मॉम डैड हो। आपने उस बकरे को मेरे पास भेज दिया, थैंक यू सो मच डैडू। I love you too डैड, I love you too मॉम, थैंक यू। तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। ओके ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। फिर ताई अंदर जाती है। ओह माय गॉड, ये आपका घर है? हाँ, कोई शक हो रहा है क्या तुम्हें? इतना बड़ा घर और इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर। तुमको क्या लगता है तुम किसी भिखारी के घर आई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट सच में आपका घर बहुत ज्यादा आलीशान है। पहली बार मैं ऐसा घर देख रही हूँ। क्या सच में ऐसा घर तुम
पहली बार देख रही हो? हाँ, अपनी लाइफ में तो पहली बार ऐसा घर देख रही हूँ। वाओ, आई लव इट। अब तो ये घर मेरा भी हुआ है ना? ये घर सिर्फ मेरा है, समझ में आया तुम्हें? जब तक तुम्हारे मॉम डैड है तब तक ये घर मेरा भी हुआ। अब तुम्हें समझ में आया? ये लड़की भी ना। ओके फिर ठीक है, जाओ रूम में कपड़े रखे हुए हैं, तुम चेंज कर लो। ये फटीचर वाले कपड़े मेरे मॉम डैड देख कर ना शक हो जाएगा उन्हें कि तुम एक भाड़े की बीवी हो। भाड़े की बीवी किसको बोला? तुमको ही बोला। एनीवे, जाके कमरे में कपड़े रखे हुए हैं वो पहन लो। तुमने कहा कमरे में जाना है, किसके कमरे में जाना है? मेरे कमरे में या तुम्हारे कमरे में? और वैसा कमरा है कहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता ना। तुम मेरी वाइफ हो? हाँ, या आई एम योर वाइफ। सो तुम कहाँ जाओगी? अपने कमरे में? बेवकूफ लड़की, तुम मेरे कमरे में जाओगे। मेरे कमरे में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, जाके वो पहन लो। ओके फाइन, पर तुम्हारा कमरा है कहाँ पर? जेनी, यस सर, इसको मेरा कमरा दिखा दोगे क्या प्लीज? ओके सर, मैं दिखा देती हूँ। आइए चलिए मैम, मैं सर का कमरा आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू सो। यहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं। वेट, ये सर का कमरा है तुम्हारे? हाँ। क्या यहाँ पे कोयला घसा गया है? हाँ। नहीं, ये इतना काला क्यों है? उनके दिल की तरह लग रहा है मुझे, है ना? मैम प्लीज उनके सामने ये मत बोल देना, ये उनका फेवरेट रूम है। उनको पसंद नहीं है कि उनके रूम को कोई ऐसा उल्टा सीधा बोले, तो आप प्लीज उनके सामने मत बोल देना, ओके? वैसे कमरा बहुत ज्यादा डरावना है। हाँ मैम, वो खुद ही डरावनी है। व्हाट? वो डरावनी है? मैंने उनको 3 थप्पड़ मार दिया, तुमको लगता है कि वो डरावनी है? व्हाट? आप सच कह रही हैं? आपने उनको थप्पड़ मारा है? हाँ, मैंने थप्पड़ मारा है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला। क्यों, क्या बात हो गई? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कपड़े चेंज कर लीजिए। ठीक है। ये ऐसे क्यों बोल रही थी भाई? मैं तो डर गई, मुझे लगा कौन सा शैतान इसके अंदर घुस गया। ये लोग भी ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सर एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या बात है? वो जो मैम आई है उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको थप्पड़ मारा था। व्हाट? सॉरी सर, मुझे बस थोड़ा सा शॉक लगा कि आपको कोई थप्पड़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या झूठ बोल रही थी? हाँ ऐसा ही है, वो बहुत झूठी इंसान है, उसकी बातों को कभी भी ट्रस्ट मत किया करो, ओके? हाँ क्या सच में? उसने मुझे थप्पड़ वगैरह नहीं मारा है। तुम जाके अपना काम करो, ओके? ओके सर, एंड आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। नो इट्स ओके, जाओ। इस लड़की की तो मैं, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन और मेरी रेपुटेशन का कोई फर्क नहीं है। अभी बताता हूँ मैं इसको। काय? खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी छुपी नजर, तेरी हर बात मुझे कह रही है ये रात कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे नैनों से बहका गया। तेरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पागल हो गए? तुमने कपड़े चेंज कर रही थी, बेवकूफ इंसान। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, ओके? आई एम सॉरी। ये गधा इंसान, इसको तो मैं। तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तुम कमरे में क्यों आए? हाँ वो मैं गलती से आ गया था। तुमने मुझे भेजा था कि रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो, एंड फिर भी तुम रूम में क्यों घुसे जब तुम्हें पता था कि मैं रूम में हूँ ना? तो तुमने जेनी को ये क्यों कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? मारा था तो इसीलिए बोला ना, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं उसे। तुमको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? मैं एक सीईओ और मेरी रेपुटेशन है कुछ, और तुम ऐसे सबके सामने खराब कर रही हो। हाँ, मैंने तो तुम्हें वहीं पर मारा था रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे भी तो सारे लोग देख रहे थे ना। उनको क्या नहीं पता था कि तुम कौन हो? दोबारा आइंदा ऐसी बकवास करना भी मत किसी के सामने। ब्ला ब्ला ब्ला, काम करो, ओके? तुम्हारी वेट, आता हूँ मैं। हाय जंकुक बेटा, कैसे हो तुम?
हाय मॉम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो बेटा। डैड, हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद तुमको देख रहा हूँ। कितने साल हो गए, तुम कितनी ज्यादा बदल चुके हो। हाँ, शायद मैं बदल गया हूँ। एनीवे, आप लोग अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। ये कौन है बेटा? मॉम, यही तो है आपकी बहू। ताय नाम है इसका। क्या सच में? हाँ यही है। वाओ, कितनी ज्यादा प्रीटी है ये। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट। तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी हो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। वेट, तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो बेटा? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुमने मेरे बेटे से शादी की है तो मैं तुम मुझे मॉम बुलाओ, ओके? हाँ ताई, तो तुम्हारी मॉम है तो उन्हें मॉम बुलाओ, ओके? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मॉम एंड थैंक यू डैड। बहुत ज्यादा सुंदर हो तुम। मुझे अभी भी शक हो रहा है कि इस लंगूर को ये अप्सरा कहाँ से मिल गई है? लंगूर? लंगूर कौन है पापा? तुम हो, और कौन है? डैड, मैं लंगूर किस तरह से दिखता हूँ? आई मीन इतना ज्यादा हैंडसम बंदा तुमको लंगूर लगता है क्या डैड? आप भी ना। मॉम डैड, अब मैंने सोचा था आप लोग दोपहर को आओगे बट आप तो सुबह ही आ गए। चलो ठीक है, आप लोग बैठो, मैं आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बना दो। हाँ ठीक है, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो क्योंकि मैंने प्लेन में कुछ खाया नहीं था, वहाँ के खाना मुझे पसंद नहीं है, तो तुम मेरे लिए बना दो, ओके? ओके ठीक है, मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। ये लड़की पागल है क्या? इसको कुछ बनाना भी आता है जो ये बोल रही है कि बना लेगी। मॉम आप बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो तुम? किचन में जा रहा हूँ। किचन में क्या करने जा रहे हो? हाँ मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं पानी लेने जा रहा हूँ फ्रिज से। ओके ठीक है, जाओ तुम ले आओ। ताई, हाँ तुम्हें कुछ बनाना भी आता है जो तुमने बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना लूंगी? हाँ मुझे बनाना आता है, मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बचपन से अकेली रहती आई हूँ तो खाना मैं खुद बनाया करती हूँ, तो तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने बनाने आते हैं। अब मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ तो तुम्हारे मॉम डैड को तो ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। क्या सच में तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ मुझे बनाना आता है, तुम चिंता मत करो। एंड तुम जाके बैठ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। सोचा था कि ये लड़की थोड़ा नौटंकी दिखाई बट सच में ये अपना काम अच्छे से कर रही है। वाह जो तुमने लड़की तो अच्छा पकड़ा है। फिर जंको अपने मॉम डैड के पास जाता है। जंको बेटा, सच में तुम्हारी पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच मॉम, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ओह अच्छा, तुम दोनों मिले कब थे? मिले कब थे? वो मॉम, क्या हुआ बेटा, तुम्हें अपनी एनिवर्सरी नहीं पता है? तुम्हारी बीवी को अगर पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होगी। हाँ मॉम, वो मैं मॉम मुझे पता था बट मॉम वो क्या है ना कि हम लोगों को मिले हुए 3 साल हो गए एंड हम लोग रात में मिले थे, बारिश हो रही थी तो मैं भीग रही थी एंड इन्होंने मुझे आके अम्ब्रेला दिया था एंड वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई एंड फिर दोस्ती से प्यार एंड फिर हम लोगों ने शादी कर ली। ओह अच्छा, तुमने देखा तुमको कितना ज्यादा प्यारी है ये, और इसको पता है कि तुम कब मिले थे उससे और तुम्हें नहीं पता? वो मैं भूल गया था। एम्बैरेसिंग वाली बात है ना जंगू कि तुम अपनी एनिवर्सरी भूल गए। सॉरी बोलो ताई को। सॉरी बोलो, सॉरी ताई को। सॉरी ताई। नो इट्स ओके। देखो कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची है, इसने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम याद रखना अगली बार मेरी एनिवर्सरी याद रखना, समझ में आया तुम्हें? अगर कोई ऐसे पूछ लेगा तो तुम ऐसे बोलोगे तो बुरा लगेगा ना मुझे। हाँ ताई सही कह रही है। बाप रे, ये क्या एक्टिंग करती है? क्या ये पहले एक्टर वगैरह तो नहीं थी? हाँ क्या हुआ जंगल बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं मॉम, वो मैं बस ऐसे ही। सॉरी ताई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इट्स ओके हबी। मुझे शक हो रहा है, क्या ये स्पाई वगैरह तो नहीं है? क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग तो कोई स्पाई ही कर पाएगा। कितना प्यारे लगता है तुम्हारे मुंह से हबी सुनना। थैंक यू मॉम। अब हम ब्रेकफास्ट करें? हाँ ठीक है, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। ओके मॉम, मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ कंपनी में और आराम से। हाँ, और रात को जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? डैड आप कहाँ जाओगे? मैं भी तुम्हारी कंपनी को देखना चाहता हूँ ना कि तुम कैसे चला रहे हो कैसे नहीं। ओके ठीक है डैड, आप भी चलो मेरे साथ। ओके मॉम, मैं डैड को साथ ही लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं और बहू अपनी टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ।
और बेटा बताओ कैसी है तुम? आंटी सॉरी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी आदत नहीं है ना आंटी मॉम कहने का, तो कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। अब तो हम यहीं पर रहेंगे ना। हाँ आप यहीं पर रहोगे? हाँ। ये भगवान, इस चंकू के बच्चे ने तो कहा था ये चले जाएंगे। अगर ये पूरी लाइफ टाइम यहीं पर रहेंगे तो मैं इसकी बीवी बनकर थोड़ी ना रह पाऊंगी पूरी जिंदगी। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शॉक क्यों हो गई? नहीं, जंकुक ने कहा था कि आप कुछ महीने बाद चले जाओगे। बेटा जंकुक ने तो सही कहा था, उसने सही कहा था कि मैं चले जाऊंगी कुछ महीने बाद। बट यहाँ पर आके तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, अब सोच रही हूँ तुम्हारे बच्चे देख के ही जाऊं। हाँ बच्चे? हाँ बच्चे, तुम्हारे दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे और मैं उन्हें खिला के जाऊंगी। अब तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बच्चे हो जाए, फिर उसके बाद हम तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे हमेशा के लिए। मॉम आप बच्चे देखेंगे? हाँ क्यों, क्या हुआ? क्या मैं वॉशरूम से होके आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, जाओ तुम वॉशरूम में जाओ। फिर ताया वॉशरूम में जाती है एंड जंकू को कॉल करती है। हेलो, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? हाँ घर पे मॉम है ना, तो उनसे बातें करो। तुम एक बार घर आ जाओ मिस्टर जॉन। जंकू तुम्हें छत से उठा के ना फेंक दिया ना तो मेरा नाम ताय नहीं। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? हुआ क्या है पहले ये बताओ ना। हुआ क्या है? तुम्हारी मॉम बोली है कि हमारे बच्चे देख कर जाएंगे। वो बच्चे? हाँ, अभी मैंने पूछा कि मॉम आप जाएंगे कब, तो उन्होंने कहा कि जाने का तो मन था बट अब तुम्हारे बच्चे देख कर जाएंगे। अब हम बच्चे पैदा करें? तुम्हें ये पूछने की क्या जरूरत थी कि वो जाएंगे कब? हाँ मैंने बस यूं ही पूछ लिया बातों में, और मुझे क्या पता था वो कहेंगे मेरे बच्चे। जंकू देखो, कॉन्ट्रैक्ट बस इतना था कि हम दोनों बस एक फेक मैरिज करेंगे, फालतू का ये सब नहीं ड्रामा। हाँ तो कौन तुम्हारे साथ सोने जा रहा है? हाँ तुम्हारी तो मैं देख लो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। और ये बाद में मत चल के कहना कि मैं तुमको और पैसे दूंगा, हाँ हम बच्चे पैदा कर लेते हैं। तुम पागल हो गई हो, फोन रखो, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तुम्हारी तो मैं। बेटा ताई इतना लेट क्यों लगा रही हो? क्या हुआ, वॉशरूम में कुछ हो गया क्या तुम्हें? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ मैं। अभी तो मैं रखती हूँ, तुम रात को मिलो फिर मैं बताती हूँ तुमको। क्या हुआ मॉम? नहीं तुम इतनी देर से वॉशरूम में थी, मुझे लगा कि तुम घुस गई वॉशरूम में। नहीं मैं ठीक हूँ, चलिए हम चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चेहो। क्या हुआ सर, आपका इतना मन क्यों उतरा हुआ है? आपके मॉम डैड आ गए एंड आई थिंक अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ सब कुछ तो सही चल रहा है, बट तुमको पता है मॉम कह रही है कि वो अब हमारा बच्चा देख कर जाएंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? नहीं सर, आपने जोक नहीं मारा, बट आपकी जिंदगी एक जोक जरूर हो गई है। तुम्हारे जो 32 दांत है ना, निकाल के उसे फेंक दूंगा मैं। ठीक है। अब क्या करोगे सर आप? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मुझे। एक काम करते हैं, क्यों ना आप अपने मॉम डैड से बोल दो कि ताई कभी माँ बन ही नहीं पाएगी। ये कोई मजाक है क्या? तुम ऐसे किसी को ऐसा कैसे कर सकते हो कि वो कभी माँ नहीं बन सकती? ये जो होप तेरे पास दिमाग नहीं है तो बोला मत कर। ओह हेलो सर, अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता ना तो अभी जो आप जिंदा खड़े हो ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग की वजह से। हाँ ठीक है, अब बोलो हम आगे करें क्या? देखो सर, उन्होंने बोला है कि वो बच्चा देख कर जाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी आपको जाके बच्चा पैदा करना है। तो अभी बहुत टाइम है, क्या पता वो लोग पहले ही चले जाए या सर की कंपनी में कुछ काम आ जाए और मैं सर और मॉम डैड को दोनों को जाना पड़े जल्दी। हाँ ये भी हो सकता है, चलो देखते हैं क्या होगा। ओके फिर ठीक है, जाओ मीटिंग रेडी करो, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको हमें पूरा करना है। हाँ ठीक है सर, बाकी लोग तो आ ही गए हैं मेंबर्स, हमें ही बस वहाँ पे पहुँचना है। हाँ ठीक है चलो। ताई बेटा तुम खाना बना रही हो? हाँ मॉम, क्यों क्या हुआ? आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं मैं बस यूं ही देखने आई थी तुम्हें। अच्छा, या मैं आपके लिए कुछ और बना दूं, आपको अगर कुछ पसंद हो तो? नहीं ताई बेटा तुम बनाओ आराम से खाना, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहती हर चीज का कि तुम ये बनाओ वो बनाओ, तुम आराम से खाना बनाओ। अगर ना हो पाए ना तो तुम मुझे बता देना, मैं खाना बना दूंगी। नहीं मैं बना लूंगी, मुझे आता है खाना बनाना, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बेटे को तुम जैसी पत्नी मिली है जिसको हर चीज आती है। थैंक यू सो मच मॉम। आप बैठिए, अभी वो लोग कुछ देर बाद आते ही होंगे। अच्छा फिर ठीक है, मैं जाती हूँ बाहर, तुम खाना बनाओ आराम से। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है मॉम। आ रही हूँ, वेट करो।
चलो, ताई ने खाना भी रेडी कर दिया है, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। हाँ ठीक है, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। मॉम, क्या वो लोग आ गए? हाँ वो लोग आ गए हैं बेटा, तुम जल्दी से डिनर लगा दो। ओके मॉम, मैं डिनर लगा देती हूँ। हाय ताई बेटा, कैसे हो तुम? हाय डैड, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कोई ना, मैंने डिनर बना दिया, आप चल को बैठ के खा लेते हैं। ठीक है। ओके जंकुक बेटा, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। हम मुझे तो बहुत नींद लगी है, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा मैं भी जा रहा हूँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ ठीक है डैड, आप लोग जाओ सो जाओ। गुड नाइट जंकुक, गुड नाइट ताई बेटा, गुड नाइट मॉम डैड, गुड नाइट मॉम डैड। जंकुक, तुमने मेरी बात सुनी ना? मैंने क्या कहा था? ताई ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग बस ऐसे शायद ही बोल रहे हो। पर जंकुक, अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ कह दिया तो हम क्या करेंगे? हाँ ताई, तुम इतना जोर मत दो दिमाग पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ आया तुम्हें? हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो सच में मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी, मुझे कोई भी बच्चा नहीं करना है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ना, ठीक है, हम तोड़ देंगे कॉन्ट्रैक्ट और हम सबको बता देंगे। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, अभी तो हम संभाल सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो हम चले सोने? ठीक है। मुझे क्या तुम्हारे कमरे में ही सोना पड़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें मेरे कमरे में ही सोना पड़ेगा। एक बेड पे? अगर तुम चाहो तो तुम सोफे पे सो सकती हो। मैं क्या सोफे पे? तुमको सोना चाहिए ना। देखो मैं तो नहीं सोऊंगा, तुमको सोना है तो मेरे साथ सो जाना। मुझे सोफे पे नींद नहीं आएगी तो तुम मेरे साथ सो जाना, मुझसे दूर रहना तुम। हाँ ठीक है, दूर रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास आने की। हाँ ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये पागल हो गया। जंकुक जंकुक प्लीज छोड़ मुझे। हाँ अब क्या हो गया? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? ओ आई एम सो सॉरी। वो मैं नींद में था तो क्या तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे? हाँ आई एम सॉरी, मैं दूर चला जाता हूँ। हाँ जाओ यहाँ से। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं एंड अब इस महीने में ताई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अभी तक उसके मॉम डैड उन्हीं के घर थे और ताई इन सब से बहुत तंग आ जाती है। तो वो बार बार जंकुक से पूछती है कि उनके मॉम डैड कब जाएंगे वहाँ से। जंकुक, तुम्हारे मॉम डैड कब जाएंगे? देखो मुझे इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे लगा कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एंड मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ताई मुझे भी नहीं पता मॉम डैड क्यों नहीं जा रहे। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये लोग क्यों नहीं जा रहे। और तुमको पता है मैं अपने मॉम डैड को ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ कि हाँ आप लोग चले जाओ यहाँ से। हाँ पर इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ इन सब चीजों के लिए, बट फिर भी मैं टाइम यहाँ पे समझ लो अपना बर्बाद कर रही हूँ। इतना ज्यादा दिन हो गए, मुझे लगा था कि 1 महीने 2 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लगा तो मुझे भी यही था। बट मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम सॉरी, मुझे अपने कंपनी के लिए लेट हो रहा है, मैं कंपनी में जा रहा हूँ। ओके तुम रोज कंपनी में चले जाते हो और मैं बस यहीं पे घर पे बैठ के बोर हो जाती हूँ। आई नो ताई कि तुम बोर हो जाती हो, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ ना। जाओ यहाँ से तुम। मेरा सर घूम रहा है, मैं क्या करूँ? मैं सच में यहाँ पे रह के बोर हो गई हूँ। लिसा के पास कॉल करती हूँ। फिर ताई लिसा के पास कॉल करती है। हेलो लिसा। हाँ ताई कैसी है तू? बहुत दिनों बाद तेरा कॉल आया। हाँ यार कॉल तो मैंने बहुत दिनों बाद की है, आई एम सॉरी इसके लिए। नो इट्स ओके। वैसे बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है? कुछ जॉब वगैरह मिला तुझे? जॉब तो नहीं मिला है बेटे, कहाँ मिला है? फिर ताई लिसा को सब कुछ बताती है। तो क्या अब पूरी जिंदगी वहीं पर रहेगी? अरे क्या तू पागल है यार, मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे क्यों रहूंगी? हाँ बिना शादी किए नहीं रह सकती ना। और देखो मेरा बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, पैसे की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। हाँ मैं तो मान सकती हूँ तुम्हारी बात। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार, मुझे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। ओके फिर क्यों ना हम लोग आज पार्टी पे चले, मैं सुबिन और तुम। क्या वो जंकुक मुझे परमिशन देगा? थाई वो तेरा रियल हस्बैंड नहीं है जो तुझसे परमिशन लेने वाली है। हाँ ये भी बात है, वो मेरा रियल हस्बैंड थोड़ी ना जब मैं इससे परमिशन लूँ इन सब चीजों के लिए। हाँ तो सही कह रही है। तो आज रात हम चले क्लब में? हाँ ठीक है, चलो ठीक है मैं चलती हूँ, हम रात को मिलेंगे। ठीक है मॉम मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटा? वो मेरे दोस्त मुझे पार्टी में बुला रहे थे, तो क्या मैं जाऊँ? हाँ ठीक है जाओ तुम जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू मॉम, एंजॉय करना। फिर ताई वहाँ से पार्टी में चली जाती है। जंकुक तुम आ गए? हाँ
मॉम मैं आ गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। ओके मॉम, ताई कहाँ पर है? रोज तो वो डिनर लगाती थी ना। हाँ, ताई आज क्लब में गई हुई है। क्लब में? उसने मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं जाने से पहले? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तो तुझसे पूछा होगा। ये लड़की पागल है क्या? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मैंने इससे पूरी बात बताई थी कि ये वीरा मुझसे पूछे कोई काम नहीं कर सकती। अगर इन सब से मॉम को शक हो जाए तो? क्या हुआ जग्गू बेटा, जाने दो, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। अब देखो वो इतना घर का सारा काम करती है तो थक तो जाती है ना बेचारी को, अपने दोस्तों के साथ घूमने तो जाना चाहिए ना। हाँ आपने बात सही की। हाँ ठीक है, अब चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, वो आ ही जाएगी रात को। हाँ ठीक है, अरे चलो बैठ जाओ, तुम भी डिनर कर लो साथ में। हाँ ठीक है, तुम डिनर लगाओ, हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं। तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दे। देखो यार, मैं सच में तंग आ गई थी उस चीज से। I mean, रोज का वही घिसा पिटा खाना बनाना, रोज का वही डायलॉग, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई। चलो कोई ना, मेरा आइडिया अच्छा लगा तुम्हें। बहुत दिनों बाद क्लब में आई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज इतना ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है ना। थैंक यू सो मच यार कि तूने इस क्लब का एड्रेस हम लोगों को दिया, वरना हम लोग वही घिसी पिटी क्लब में जाने वाले थे। अरे कोई ना ब्रो, चलता है अपन का इतना। हाँ तुमने सही कहा, थैंक यू सो मच। ताई तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है, तो घर चली जा ठीक है। ठीक है, मैं घर चले जाती हूँ। सुबिन तो इसे घर छोड़ आएगा क्या? देखिए बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी है और इसका अकेले जाना भी सेफ नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इसको घर छोड़ाता हूँ। पर जाना कहाँ पर है? हाँ रुक, मैं तुझे एड्रेस दे देता हूँ, तुम वहाँ पर उसे ले जाओगे और कोई सवाल जवाब मत पूछना, तू बस वहाँ पे जाना एंड उसे वहीं पर ड्रॉप कर देना। हाँ ठीक है, क्यों क्या हुआ? हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। ताई को अपने घर नहीं छोड़ना है, उसे जहाँ मैं एड्रेस दूंगी वहाँ पे जाकर छोड़ना है। ओके ओके ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। फिर इंजन ताई को लेकर जंकू के घर चला जाता है। ये लड़की अभी तक आ क्यों नहीं रही है? इतनी रात हो चुकी है और ये अभी तक। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम घर वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे जाने की। हाय सर, तुम कौन हो? ये ताई थोड़ी सी ड्रंक हो गई है तो मैं बस इसे घर छोड़ने आया था। मुझे तुम्हारे घर चलना है। मुझे कहाँ लेकर आएगा? मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। चलो ना प्लीज, हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं प्लीज। सर अभी ये ड्रंक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। क्या आप इसे प्लीज सुला दोगे इसके कमरे में? ठीक है। मुझे नहीं जाना ना, प्लीज हम तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे इस खड़ूस के घर नहीं रहना, प्लीज चलो प्लीज। अंजुन ताई अभी तुम जाओ, ओके, हम बाद में मिलेंगे। ओके सर, मैं चलता हूँ। फिर जंकुक ताई को अपने रूम में लेकर जाता है। कौन था वो ताई? कौन था? वो कोई नहीं था। कौन था मैंने पूछा। मुझे नहीं पता कौन था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो ताई? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, है ना? बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा दोस्त है। सिर्फ मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ताई अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो प्लीज उससे इन सब चीजों से दूर रखो। अगर मॉम डैड को इसके बारे में पता चल गया ना तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम ये बताओ कि वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी तो मैं black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे छोड़ो, मुझे सोना है। तुम पागल हो गए हो सच में क्या? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, साफ साफ क्यों नहीं बता देते? हाँ नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा दोस्त है सिर्फ।
ऐसे नहीं मानोगी। तुमने रात को वो सब क्यों किया जंकुक? वो मैं बस थोड़ा गुस्से में था। गुस्से में क्यों थे? हाँ, क्यों थे गुस्से में तुम? हाँ, वो इसलिए कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैंने कितनी बार कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उस वक्त मैं नशे में थी और मैं सच में तुमसे खुद को बचा भी नहीं पाया मैंने। तुमने वो सब क्यों किया जंकुक? तुमको पता है ना, ये बस हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था और हमें एक दूसरे के नजदीक न आने का। आई एम सॉरी ताई, वो मैं I don't know why, but मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था जब मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। गुस्सा तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जंकुक, क्यों किया तुमने ऐसा? I am so sorry ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। I am so sorry। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहते ही ताई नीचे चली जाती है। क्या हुआ साहब बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों हुई है? नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ताई बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? कोई बात नहीं, तो ब्रेकफास्ट मत बनाओ, मैं बना देती हूँ ना। नहीं मॉम, मैं बना लूंगी। नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ ना। ताई, जंकुक क्या हुआ? ताई इतनी उदास क्यों है? वो मॉम, वो कल क्लब में गई थी तो क्या हुआ जंकुक? हाँ, वो बस क्लब में ही गई थी ना। सॉरी मॉम, बदतमीज होते जा रहे हो तुम। ऐसे कोई अपनी वाइफ को डांटता है? हाँ, आई एम सो सॉरी मॉम। तुम्हारा तो मैं क्या ही करूँ जंकुक। क्या बेटा, जंकुक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नो इट्स ओके मॉम। बेटा तुम जाके आराम कर लो, कल तुम क्लब में गई थी तो थक गए होगे ना, चाहो तुम आराम कर लो। ओके? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ आराम कर लो, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ना। ठीक है, और हाँ, ब्रेकफास्ट बन जाए तो मैं तुम्हें बुला दूंगी, आके ब्रेकफास्ट कर लेना हमारे साथ। ठीक है मॉम। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो उस रात के लिए। मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना, तो इसके लिए तुम मुझे 2 सजा देना चाहती हो, दे सकती हो, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने सच में मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बॉडी के साथ। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी ताई, प्लीज ताई, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वो मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था। क्यों गुस्सा आ गया था तुम्हें जंकुक? क्या रीजन है तुम्हें गुस्सा आने का? अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड ही होगा तो क्या फर्क पड़ता तुमको? हाँ, तुमको फर्क क्यों पड़ रहा है? हाँ, वो मेरा अगर बॉयफ्रेंड ही निकला तो क्या तुमसे? हाँ ताई, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट सच में मुझे कुछ नहीं पता। तुम जेलस फील कर रहे हो? नहीं ताई, तुम साफ मान क्यों नहीं लेते कि तुम जेलस फील कर रहे थे और तुमने इस वजह से किया? वरना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था बस केवल। ताई आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसी गलती, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मॉम डैड को घर वापस भेज दूं, एंड देन तुमको मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से भी आजाद कर दूंगा। प्लीज, पर मुझे माफ तो कर दो ना ताई। देखो जंकुक, जो तुमने मेरे साथ किया वो तो हो गया है, अब उसका कुछ हम कर नहीं सकते। अब मैं तुमसे कितना भी नाराज हो जाऊं, कोई फायदा तो है नहीं मेरा। इस वजह से ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता है एंड ताई और जंकुक को उस रात की हुई बात से एंड उस सॉरी एंड क्यूट सी कन्वर्सेशन के बाद उन दोनों के दिल में छोटा सा प्यार का फूल तो जरूर ही खिलता है, एंड देन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं धीरे धीरे। और अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, एंड बट प्रॉब्लम थी कि उनकी एक छोटी शादी जो उन्होंने अपने मॉम डैड से कही थी कि उन्होंने शादी की हुई है। अब ये प्रॉब्लम उनके प्यार के बीच में आती है। ताई, हम लोग अब मॉम डैड से कैसे कहें कि हम लोग शादी नहीं किए हैं,
मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी, बट या आई एम फॉल इन लव विथ यू, आई नो। एंड मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था, और मुझे इसका एहसास उस जेलसी के बाद हुआ, उस रात के बाद। तब मुझे पता चल ही गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड या फ्रेंड के बारे में। मुझे भी शक हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, बट मैंने बस इसको नजरअंदाज किया। पर अब तो तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। ये सब छोड़ो, बट हम मॉम डैड को ये सब कैसे बताएं? हम बात तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे न था। तो क्या आज हम मॉम डैड को सब कुछ बता दें? क्योंकि कितने दिनों तक हम ये सब छुपाएंगे? चले हम, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ताया एंड जंकुक आर्यन एंड जिन के रूम में जाते हैं। मॉम डैड जंकुक, हाय तुम दोनों यहाँ पर, क्या हो बेटा? मॉम डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना है? ताई बोलो ना तुम। नहीं तुम बोलो, प्लीज प्लीज तुम बोल दो ना। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। अरे बोलना क्या है वो तो बताओ। मॉम, वो ये जो शादी है ना, वो सब बस एक झूठ था। मुझे पहले से पता था ये सब। What? हाँ? आपको सब पहले से पता था? हाँ, मुझे पहले से पता था कि जो तुम ये लोग झूठी शादी का ये सब रच रहे हो ना, वो सब मुझे बहुत पहले से पता था। बट मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग कब आके खुद हमसे बताओगे कि बस ये झूठी शादी है। इसीलिए तो मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि अब तुम्हारे बच्चे होने के बाद ही मैं जाऊंगी यहाँ से। वो बस मेरा एक प्लान था, एंड मैं बस तुम्हारे इन्हीं बातों का इंतजार कर रही थी। मॉम, जब आपको पता चल गया था तो आपने पहले क्यों नहीं? क्योंकि मैं ताई को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गई, एंड ताई मुझे बहुत पसंद आई। मुझे ताई को देखते ही पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, और इस वजह से अब मैं तुम दोनों को सच में एक रियल शादी में करना चाहती थी। बट मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों झूठ का ये सब कर रहे हो, और ये शायद तुम लोग और ये सब लोग तुम कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कर रहे हो। तो रियल में शादी तो मैं तुम दोनों को ऐसे करा नहीं सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ में रहोगे, एक कमरे में रहोगे, तुम दोनों के बीच नोक झोंक होगी, तो ऑफ कोर्स तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने ही लगोगे। एंड नाउ देखो, वही हुआ ना जो मैंने सोचा था। मॉम, तो आपको ये सब पहले से पता था? हाँ, मुझे ये सब पहले से पता था। तो क्या आपको इस चीज से दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई नहीं दिक्कत है डैड, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी सब कुछ पता था बहुत पहले से ही। तो क्या हम दोनों, हाँ तुम दोनों रियल में शादी कर सकते हो? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेट मॉम, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला? स्वागत नहीं करोगे? जेहोक, तू यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर क्योंकि मेन लीड तो मैं हूँ ना इस स्टोरी का। मतलब मैं बताती हूँ इन सब के बारे में। मुझे जेहोक ने बताया था, मेरा छोटा बेटा। क्या तूने मॉम को इन सब के बारे में? हाँ जंकुक सर, मैंने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मुझे मॉम डैड के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था कि उनका खुद का बेटा उनसे झूठ बोल रहा है। एंड बस मैंने छोटे बेटे का फर्ज निभाया एंड मॉम डैड को सब कुछ बता दिया कि आप लोग जो कर रहे हो बस एक झूठ है। जेहोक तेरी तो मैं। जंकुक प्लीज उसे कुछ मत करो। हाँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि जेहोक ने मुझे सब कुछ पहले से बता दिया था, वरना अगर मुझे ये सब कुछ बाद में पता चलता ना, तो सच में जो तुम दोनों आज साथ में हो वो नहीं होते, क्योंकि मैं सच में ताई को घर से बाहर निकाल देती। एक तरह से जेहोक ने बहुत अच्छा किया तुम दोनों के प्यार के लिए। इसे कहाँ से पता चल गया कि हम दोनों प्यार करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता था तुम दोनों प्यार में पड़ जाओगे। मैंने तो बस एक बेटे होने का फर्ज निभाया था। देखो ना जेहोक कितना ज्यादा अच्छा है, तुमसे तो ज्यादा अच्छा है। मेरा छोटा बेटा, मेरा क्यूट सा बच्चा है वो। मॉम डैड, असली बेटा तो मैं हूँ, बट असली बेटे वाला काम तो इसने किया है ना। हाँ ठीक है। अब ये बताओ मॉम डैड कि अब इन दोनों की शादी कब होगी? जल्दी करवा देंगे, कुछ दिनों बाद इनकी शादी भी हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ताई एंड जंकुक की शादी का दिन आ जाता है। जीवन जंकुक, क्या आप मिस किम तायंग को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू फादर। सो मिस किम तायंग, क्या आप मिस्टर जीवन जंकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू फादर। आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके किस कर सकते हो।
एंड देन आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी।